आज के समय में घूमना फिरना सबको पसंद होता है। हम अपने आसपास देखते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चे कहीं ना भी जाएं तो कम से कम अपनी नानी के घर तो घूमने जरूर निकल जाते हैं और कुछ लोग अपनी पसंद वाली जगह घूमने का प्लान बना लेते हैं। साथियों, मैं डॉक्टर मनोज पांडे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 हेलो हल्द्वानी से आज आपके बीच भारत में पर्यटन के भविष्य के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। साथियों, इसी प्रकार हजारों लोग बिजनेस हो, मेडिकल पर्पज हो या लेजर पर्पज हो, किसी न किसी कारण से घर से बाहर निकलते ही हैं। आज के दौर में यदि हम बात करें पर्यटन की, तो सबसे अधिक पर्यटन दो कारणों से होता है। पहला, लोग बिजनेस के लिए बाहर निकलते हैं, मतलब कि बिजनेस से संबंधित मीटिंग हो सकती हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं, वर्कशॉप या एग्जीबिशंस करने वे घर से बाहर निकलते हैं। दूसरा कारण है लेजर टूरिज्म। लेजर टूरिज्म का अर्थ है कि लोगों का अपने रूटीन कार्य से ब्रेक लेकर घूमने फिरने जाना। इसमें अनेक एक्टिविटीज भी शामिल हैं, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जिनमें लोगों को कभी किसी बीच एरिया में जाना हो, किसी रिजॉर्ट में जाना हो, वहाँ समय बिताते हैं, या किसी हिल स्टेशन में बसे किसी रिजॉर्ट में जाकर वे वहाँ की नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। इसमें जो सबसे पॉपुलर एक्टिविटीज मानी जाती हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे कल्चरल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म या फैमिली टूर लोग करते हैं, स्पोर्ट्स टूरिज्म है, और जैसे विलेज टूरिज्म। ये सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या लेजर टूरिज्म के हिस्से हैं। ये सभी जो पर्यटन हुए हैं, इनमें कुछ तो जरूरत के लिए हुए हैं और कुछ बिना जरूरत के लिए, या कहो कि व्यस्त जीवन में से कुछ पल सुकून के निकाल कर व्यतीत करने के लिए समय निकाल कर जब लोग घर से दूर कहीं जाते हैं, तो ये सभी कारण रिक्रिएशनल टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। इन्हीं कारणों से पर्यटन आज अनेक देशों के इकोनॉमिकल ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा अपना इसमें दे रहा है। मतलब कि किसी देश के इकोनॉमिकल ग्रोथ में टूरिज्म का बड़ा योगदान है। पिछले 20 सालों में टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्रों के विकास के साथ साथ पर्यटन मार्केट में भी वृद्धि हुई है। आज के समय सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट फ्रांस, इटली, यूएसए, टर्की या चाइना और कुछ यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, जिसके चलते ये देश टूरिज्म से बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। यह बात सही भी है कि आज दुनिया के अनेक देशों की इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है। यह बात हमें कोविड के दौरान समझ में भी आई। जब लॉकडाउन हुआ था, उससे टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो गई थी, जिसके चलते अनेक देशों की इकोनॉमी खतरे में पड़ गई थी। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी यही देखने को मिला था। इससे यह साबित हुआ कि टूरिज्म इंडस्ट्री का किसी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, टूरिज्म किसी देश को ग्लोबल पहचान देने में भी बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा टूरिज्म के बढ़ने से किसी भी देश की इमेज क्रिएट होती है। वह देश कल्चर वाइज कितना डायनेमिक है या मॉन्यूमेंट वाइज कितना रिच है। और तो और आज के समय दुनिया का कोई पॉपुलर ब्लॉगर किसी कंट्री में विजिट करता है और उसका एक्सपीरियंस यदि अच्छा रहता है, तो वह सोशल मीडिया में उस देश को प्रमोट करने के लिए उसे अपलोड कर देता है। परिणाम स्वरूप उस देश में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है और निश्चित रूप से उस देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है। अब बात करते हैं भारत के पर्यटन की। भारत देश का इतिहास हजारों साल पुराना है, यह सभी जानते हैं। भारत देश की विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। भारत देश की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ का फूड है, यहाँ के फेस्टिवल्स हैं, यहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, पहाड़ हैं, बीचेज हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का हर राज्य किसी ना किसी चीज के लिए पॉपुलर है।
और इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए हर साल करोड़ों विदेशी पर्यटक इंडिया आते हैं, जिससे कि हमारे देश का टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है। साथ में भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंच रहा है। भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भी बहुत कदम उठाए हैं, जैसे योग और आयुर्वेद, और साथ ही साथ यहाँ की संस्कृति को दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है। इस बार G20 की थीम भी आप लोग जानते होंगे, वासुधैव कुटुंबकम रही है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार भी भारत को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हब बनाने का प्रयास कर रही है। भारत की जीडीपी की बात करें तो इसमें टूरिज्म का शेयर 7% है और टूरिज्म सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का शेयर 8% का है। भारत देश में आज करीब 40 मिलियन लोग टूरिज्म एक्टिविटी से जुड़े हैं। मतलब कि जैसे होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, फास्ट फूड चेन्स में, ट्रैवल एजेंसीज में हो सकते हैं, ट्रैवल एडवाइजर्स हो सकते हैं, टूर गाइड्स हो सकते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में इंगेज हो सकते हैं। आज भारत देश हर वर्ष 12 से 13 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट का स्वागत करता है, जो कि हर साल बढ़ भी रहा है। ट्रैवल और टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 के अनुसार 140 देशों में भारत की पोजीशन 54th रैंक है। पैंडेमिक से पहले भारत की रैंक 34 थी। अभी लेटेस्ट 23 में शायद यह पहले से भी बढ़ गई होगी, खास तौर पर G20 के कारण। WTTC की 2022 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट भारत में एक साल में 1.6 ट्रिलियन काउंट किए गए थे, जिनके द्वारा 1.6 ट्रिलियन पैसा खर्च किया गया था। वहीं डोमेस्टिक टूरिस्ट ने उसी वर्ष 12.3 ट्रिलियन पैसे खर्च किए थे। इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि भारत देश में प्रति व्यक्ति आय हर वर्ष बढ़ रही है और इसी कारण लोग अपने ट्रैवल के दौरान अच्छा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। यह बात आपको आश्चर्यचकित करेगी कि भारत के पर्यटन में 60% योगदान टेम्पल टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का और स्पिरिचुअल टूरिज्म का ही है। आने वाले वर्षों में विदेशी पर्यटकों को भारत में आकर्षित करने का एक बड़ा कारण यही होने वाला है। भारत के राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, झारखंड में बहुत सारे पुराने रिलीजियस और प्रसिद्ध टेम्पल हैं। भारत सरकार इन स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम तेजी से कर रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि चर्चा करें, जैसे काशी कॉरिडोर, केदार घाटी रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ पर कई सारा टूरिस्ट कई लाखों की संख्या में बढ़े हैं। उसके अलावा बुद्धिस्ट सर्किट जो है हमारा, उसको बढ़ावा देने के लिए बुद्धा सर्किट का निर्माण भी किया गया है। इसी प्रकार आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म भी भारत के टूरिज्म सेक्टर में बहुत पॉपुलर रोल प्ले करने वाला है। अगर भारत देश को टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करना है तो सरकार को यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधाओं पर ध्यान देना होगा, एकोमोडेशन की वेरियस टाइप्स को बढ़ाना होगा। आदमी यानी कि ट्रैवलर जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, दे मस्ट गेट डिफरेंट काइंड टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटीज इन इंडिया। साथ ही साथ साफ सफाई पर ध्यान देना होगा और इसके अलावा छोटे छोटे कदमों पर जिनकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, उन कदमों को उठाना भारत सरकार के लिए आवश्यक होगा, जिससे कि आने वाले वर्षों में पर्यटन और पर्यटन से जुड़े हुए क्षेत्रों को और मजबूती मिल सके और यह एम्प्लॉयमेंट का भी और जीडीपी को बढ़ाने का भी एक बड़ा संसाधन हो सके। साथियों, इसी श्रेणी में हम अगले जब यहाँ पर हमारी चर्चा होगी तो हम कुछ नए आंकड़ों के साथ उपस्थित होंगे, जिसमें पर्यटन से जुड़े हुए क्षेत्रों, पर्यटन से संबंधित पढ़ाई और भारत के ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ पर आप लोगों को रोजगार मिल सकता है, पर्यटन से जुड़े हुए कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।